नमस्कार, उड़ान एस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हमें देखना है सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र विश्लेषण श्रृंखला, जिसके अंतर्गत इतिहास और दर्शन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आयोग के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे और उन्हीं के आधार पर संभावित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं इतिहास से संबंधित वीडियो में चौथा भाग, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे धर्म और दर्शन का भाग 2। इससे पहले की वीडियो में हमने भारत में स्थापित हुए धर्मों की बात की थी, आज हम बात करेंगे दर्शन की। तो आज की वीडियो में हमें देखना है भारतीय दर्शन के अंतर्गत आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, भक्तिकालीन संत और उनके क्या है दार्शनिक मत। तो इस वीडियो में हम इतना ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ भारतीय दार्शनिक चिंतक हैं जैसे गांधी जी, अंबेडकर जी, अरबिंदो जी। तो इन सभी के दार्शनिक विचारों को हम अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे, जहां से निरंतर बीते वर्षों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं आस्तिक दर्शन से। आस्तिक दर्शन मतलब आस्था रखना किस पर? वेदों पर। तो वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास करना ही क्या था? आस्तिक दर्शन था। इसके अंतर्गत कौन से दर्शन आते हैं? तो षड दर्शन आते हैं, जैसे सांख्य, योग्य, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। अब याद रखना, अगर वो मीमांसा केवल बोल रहा है तो पूर्व मीमांसा की बात हो रही है, और उत्तर मीमांसा कहा जाए तो आपको याद रखना है क्या कि वो वेदांत दर्शन। तो यहाँ पर वर्ड याद रखिएगा, वेदांत दर्शन की वो बात कर रहा है। ठीक, तो इसमें देखिएगा सबसे प्राचीन जो दर्शन है वो है सांख्य दर्शन, जिसके प्रणेता है महर्षि कपिल। फिर सबसे प्रचलित जो दर्शन है वो है योग दर्शन, जिसके प्रणेता है महर्षि पतंजलि। अगला जो दर्शन है वह है न्याय दर्शन, जिसके प्रणेता है महर्षि गौतम। अगला दर्शन है वैशेषिक दर्शन, जिसके प्रणेता है महर्षि कणाद, जिन्हें उलुक नाम से भी जाना जाता है। अगला दर्शन है पूर्व मीमांसा, जिसे मीमांसा के नाम से जाना जाता है। इसके प्रणेता है महर्षि जैमिनी। और अंत में जो दर्शन है उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, उसके प्रणेता है महर्षि बादरायण। तो सबसे पहला है हमारा पॉइंट सांख्य दर्शन। अब प्रारंभिक परीक्षा में या कहें आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में सांख्य दर्शन से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आने वाले आगामी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछने की संभावना है। तो यहां से कैसे प्रश्न बन सकते हैं? जैसे कि पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है, सत्य कार्यवाद क्या होता है, ठीक, या किस दर्शन से संबंधित है, एक प्रश्न ये हो सकता है। फिर प्रकृति का स्वरूप और पुरुष अर्थात आत्मा का स्वरूप का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें किया गया है? तो आपको याद रखना है सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन है जिसमें विकासवाद की बात की गई है? तो आपको याद रखना है सांख्य दर्शन। साथ ही साथ इसमें एक और महत्वपूर्ण है, जिसमें बोला गया है कि इन्होंने क्या किया है? अनेकात्मवाद का क्या किया है? समर्थन किया है। तो एक बार आप इसे क्या करिएगा? नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है प्रारंभिक के साथ साथ ये मुख्य परीक्षा हेतु भी महत्वपूर्ण है। जैसे इन्होंने प्रकृति के 3 तत्व बताए हैं, जिसमें क्या सत्व, रज और तम शामिल होने की बात कही है। अगला जो हमारा दर्शन है योग दर्शन, जिसके प्रणेता है महर्षि पतंजलि। तो यहाँ पर देखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का एक अंश नहीं है? तो ये प्रश्न जो पूछा गया है वर्ष 2015 सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में। अगर आप अष्टांग योग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे धारणा, ध्यान, प्रत्याहार तो आएगा, लेकिन वहां पर अनुस्मृति नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। जैसे उस एक प्रश्न के बाद अब यहां से संबंधित अगर महत्वपूर्ण टॉपिक की अगर बात करें तो एक ही है, वो है अष्टांग योग। अब देखिएगा इसमें क्या क्या शामिल है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब इसके अंतर्गत भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो हो सकता है यम और नियम से पूछ दे। यम आगे चलकर 5 भाग में और बढ़ता है, और नियम भी। जैसे यम की बात करें तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। वही नियम की बात करें तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो ये 5 भाग में। तो आपको ऐसे प्रश्न क्या करना है? यहाँ पर रेडी रखने हैं। अगला दर्शन है हमारा न्याय दर्शन, जिसके प्रणेता है महर्षि गौतम। अब देखिए, इससे संबंधित एक प्रश्न सीजीपीएससी वर्ष 2018 में पूछा जा चुका है। लिखा हुआ है न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर जैसे कि ऊपर ही लिखा हुआ है, कौन है? गौतम। तो आपको ये याद रखना है। न्याय दर्शन से संबंधित अगर महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगर हम चर्चा करें जो आगे आगामी एग्जामों में आपको दिख सकते हैं, वह है प्रमा अर्थात प्रमाण। तो याद रखिएगा, न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रमाण माने गए हैं। तो ये याद रखिएगा किस दर्शन के अंतर्गत है? तो न्याय दर्शन के अंतर्गत है। साथ ही अप्रमा मतलब याद रखिएगा एक प्रकार का संशय, भ्रम को क्या माना गया है? यहाँ पर अप्रमा माना गया है। साथ ही याद रखेगा असत्य कार्यवाद, जैसे कि हमने सांख्य दर्शन में पढ़ा था, वहां हमने देखा था सत्य कार्यवाद। उसका अर्थ होता है
कार्य अपने कारण के पूर्व ही क्या रहता है, विद्यमान रहता है। और असत्य कार्यवाद का मतलब होता है कार्य का अपने उत्पत्ति से पूर्व अस्तित्व में नहीं होना। तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। सांख्य दर्शन में याद रखना है आपको सत्य कार्यवाद, वही न्याय दर्शन में याद रखना है क्या, असत्य कार्यवाद। अगला जो दर्शन है वो है वैशेषिक दर्शन, जिसके प्रणेता है महर्षि कणाद, या जिन्हें उलुक नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा, निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है सीजीपीएससी वर्ष 2016 में। अब देखिए, नाम में ही लिखा हुआ है यहाँ पर ऊपर, तो महर्षि कणाद, तो ये याद रखना है। इससे संबंधित अगर हम प्रश्न की बात करें कि किस प्रकार से प्रश्न आगे आगामी एग्जामों में आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, तो आपको याद रखना है परमाणुवाद सिद्धांत। इनके अनुसार ये था कि सृष्टि का विकास जो है परमाणुओं के मिलने से हुआ है, ऐसा इनका कहना था। और वैशेषिक दर्शन के अनुसार इन्होंने प्रधान किसको कहा था, मुख्य रूप से धारणा और अनुमान को। तो ये भी याद रखिएगा किस दर्शन में ऐसी बात कही गई है, तो वैशेषिक दर्शन में ये बात बोली गई है, धारणा और अनुमान क्या है, सबसे प्रधान तत्व है। अगला जो सिद्धांत है वह है पूर्व मीमांसा, जिसे हम मीमांसा के नाम से जानते हैं, जिसके प्रणेता है महर्षि जैमिनी। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है सीजीपीएससी वर्ष 2018 में, लिखा है अपूर्वा का सिद्धांत संबंधित है। तो याद रखिएगा मीमांसा से संबंधित। आगे देखेंगे क्या होता है अपूर्वा का सिद्धांत। अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है इसी दर्शन से संबंधित, निम्न में से किस दर्शन का मत था कि वेद शाश्वत सत्य है। तो यह प्रश्न पूछा गया है सीजीपीएससी वर्ष 2013 में, और इसमें भी याद रखिएगा मीमांसा। तो अगर बात करें इस दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो यहाँ पर दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला तो पूछा जा चुका है अपूर्वा का सिद्धांत, दूसरा हो सकता है कर्म फल का सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिएगा अपूर्वा का सिद्धांत होता क्या है वो समझ जाते हैं। इनके अनुसार कहा गया मीमांसा दर्शन में कि कर्म और कर्म से मिलने वाला फल, इनके बीच में एक अदृश्य पारलौकिक शक्ति होती है, वही है अपूर्व। और इसे ही कहा जाता है अपूर्वा का सिद्धांत, कि कार्य करने के बाद क्या होता है, निकट भविष्य में इसका फल जरूर प्राप्त होता है। तो यही जो शक्ति है बीच में जो फल प्रदान करती है, यही क्या है, अपूर्व का सिद्धांत। साथ ही कर्मफल सिद्धांत भी इसी के द्वारा दिया गया, इसी दर्शन में, जहां कहा गया मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य रूप से क्या भोगना पड़ता है। तो ये दोनों ही सिद्धांत किससे संबंधित है, तो मीमांसा से संबंधित है, ये याद रखना है। अगला जो हमारा दर्शन है वह है उत्तर मीमांसा, या जिसे हम कहते हैं वेदांत दर्शन, जिसके प्रणेता है महर्षि बादरायण। अब देखिएगा, इससे संबंधित अगर प्रश्नों की बात करें तो हो सकता है आपको एक प्रश्न मिले, ब्रह्मा, माया, जगत और मोक्ष का उल्लेख किस दर्शन में किया गया है। तो आपको याद रखना है उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन में इसका उल्लेख किया गया है। तो एक प्रश्न यहां से बन सकता है। अब देखते हैं नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन अर्थात क्या, कि जो वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं करते। इसके अंतर्गत तीन दर्शन आते हैं, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। इससे पूर्व की वीडियो में हमने आपको जैन और बौद्ध दर्शन से संबंधित जो महत्वपूर्ण मान्यताएं थी और महत्वपूर्ण प्रश्न थे आगामी एग्जाम में होते, उन पर हमने चर्चा कर ली थी। आज के क्लास में हम देखते हैं चार्वाक दर्शन। तो चार्वाक दर्शन से संबंधित अगर प्रश्नों की अगर बात करें तो देखिए, चार्वाक दर्शन को और क्या बोला जाता है, लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। इससे संबंधित एक प्रश्न आ चुका है वर्ष 2019 सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में, लिखा हुआ है लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है। तो नाम में ही लिखा हुआ है हमारे पास, तो चार्वाक दर्शन। फिर केवल प्रत्यक्ष प्रमाणों को स्वीकार करता है, यह प्रश्न पूछा गया है सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2018 में। तो याद रखिएगा चार्वाक दर्शन ही क्या करता है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाणों को ही स्वीकार करता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अधोलिखित में से कौन सा एक चार्वाक के अनुसार सर्वोत्तम मूल्य है। यह प्रश्न पूछा गया है सीजीपीएससी वर्ष 2017 प्रारंभिक परीक्षा में। देखिए, लगातार यहां से प्रश्न पूछे गए, तो चार्वाक दर्शन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहां देखिएगा, याद रखिएगा, काम सर्वोच्च मूल्य है चार्वाक दर्शन के अनुसार। अब देखिए, इस दर्शन से संबंधित अगर हम महत्वपूर्ण पहलू को देखें आगामी एग्जामों के लिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और सुखवाद का उल्लेख इसी दर्शन में किया गया। नास्तिक, अनिश्वरवादी, प्रत्यक्षवादी, सुखवादी दर्शन है। तो ये सभी याद रखना है, नास्तिक भी है, अनिश्वरवादी है, प्रत्यक्षवादी भी है, साथ में सुखवादी भी है। यहां पर ये बोला गया, यह प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का एकमात्र क्या मानता है, साधन मानता है। साथ ही ये कहता है खाओ पियो मौज करो, इस सिद्धांत का क्या है, मूल मंत्र है। तो याद रखिएगा, यह जो वाक्य है किस दर्शन के अंतर्गत कहा गया है, तो चार्वाक दर्शन के अंतर्गत। अब अगला जो हमारा पॉइंट है गीता दर्शन से है। देखिए, यहाँ बीते वर्ष भी यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा चुका है गीता दर्शन से संबंधित। ये प्रश्न पूछा गया है सीजीपीएससी वर्ष 2017 में, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक गीता की मुख्य शिक्षा है। तो आप देखिएगा, निष्काम कर्म योग, एक फल की चिंता किए हुए ही कर्म करते जाना ही क्या है, निष्काम कर्म योग है। और यही जो शिक्षा दी गई है गीता में दी गई है।
गीता दर्शन से संबंधित अगर प्रमुख प्रश्नों पर हम चर्चा करें जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, तो पहला है स्थित प्रज्ञ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा प्रारंभिक के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी ये पूछा जा सकता है। तो देखिएगा स्थित प्रज्ञ में बोला गया जिसकी बुद्धि स्थिर हो, जिसका मन संकल्प और विकल्प से रहित होकर परमात्मा को प्रत्यक्ष अनुभव कर चुका हो, वही क्या है, स्थित प्रज्ञ है। ये समझिएगा। स्वधर्म अगला जो पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्वधर्म मान्यता या सिद्धांत कहाँ दिया गया, तो याद रखना है गीता में। अब स्वधर्म का मतलब क्या होता है वो समझिएगा, अहम से ऊपरी स्तर, और वहां पर होता है शुद्ध आत्मा, उसे क्या कहते हैं, स्व। अब याद रखिएगा जब चेतना अपनी स्थिति से ऊपर को चलने लगती है और एक साधना मार्ग को अपना लेती है तो वही उसका धर्म बन जाता है। इसे ही गीता की भाषा में क्या कहा गया है, स्वधर्म कहा गया है। अगला है कर्मयोग। तो कर्मयोग अभी हमने देखा, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं हेतु। अब देखिएगा भक्तिकालीन जो संत है और उनके जो दार्शनिक मत है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना है, क्योंकि बीते वर्ष देखा गया है कि इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा शंकराचार्य जी का जो दार्शनिक मत है वो क्या है, अद्वैतवाद है। रामानुजाचार्य जी का विशिष्ट द्वैतवाद, निम्बकाचार्य जी का क्या है, द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य जी का है शुद्ध द्वैतावाद, माधवाचार्य जी का है द्वैतवाद, भास्कराचार्य जी का है भेदाभेदवाद, और श्रीकंठ जी का है शैव विशिष्ट द्वैतवाद। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित जो संप्रदाय है इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे रामानुजाचार्य जी का क्या है, श्री संप्रदाय है, निम्बकाचार्य जी का क्या है, सनक संप्रदाय है, वल्लभाचार्य जी का रुद्र संप्रदाय है। साथ ही इन्होंने कृष्ण जी की भक्ति के लिए पुष्टि मार्ग की भी स्थापना की थी, और इनके शिष्य बनते हैं सूरदास जी, जिस कारण ही सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है। साथ ही देखिए माधवाचार्य जी ने ब्रह्म संप्रदाय और हरियाली संप्रदाय की स्थापना भी की थी। बात करते हैं शंकराचार्य जी से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे उनका मत क्या है, अद्वैतवाद। तो यहाँ पर लिखा है शंकर के दर्शन को कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है सीजीपीएससी वर्ष 2019 में। अब लिखा हुआ है ऊपर अद्वैतवाद। अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा गया है। तो याद रखना है शंकराचार्य जी बौद्ध दर्शन के, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित है, इस कारण इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा गया है। तो याद रखिए कि इन्हें कहा गया है शंकर जी को। यह प्रश्न पूछा गया है सीजीपीएससी वर्ष 2019 में। अगला प्रश्न शंकराचार्य जी से संबंधित है, लिखा हुआ है अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। यह प्रश्न 2 बार पूछा गया है आयोग द्वारा सीजीपीएससी की परीक्षा में, वर्ष 2012 और वर्ष 2014 में। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कौन है, तो शंकराचार्य जी है। अब बात करते हैं इससे संबंधित और क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, कलाडी गांव में, कहाँ, केरल में। साथ ही इनका अन्य नाम क्या है जो आपने देखा भी, प्रच्छन्न बौद्ध। इनके गुरु थे गोविंद योगी। साथ ही इनका दार्शनिक पद याद रखना है वो है अद्वैतवाद। अद्वैत का मतलब है कोई एक, कोई दूसरा नहीं है। द्वैत मतलब होता है दो, अद्वैत मतलब होता है कोई एक। तो यहां पर याद रखना है आत्मा और ब्रह्मा को एक ही माना इन्होंने, और कहा कि अज्ञानता के कारण दो दिखाई पड़ते हैं और अज्ञानता से मुक्ति मिलने पर आत्मा जो है ब्रह्मा से एकाकार हो जाता है। ये कहना था शंकराचार्य जी का। तो ये याद रखिएगा कि अद्वैत का मतलब क्या है, उन्होंने कहा कोई दूसरा नहीं है, केवल क्या है, एक है, अर्थात ब्रह्मा और आत्मा एक ही है। अब देखिए इनके द्वारा जो स्थापित जो 4 मठ थे वो हमने पूर्व की कक्षाओं में भी देखा है, पूर्व के वीडियो में भी हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर एक नजर और देख लें कि उन्होंने उत्तर में क्या किया था, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में स्थापित किया था, गोवर्धन पीठ कहाँ, पूर्वी दिशा में। दक्षिण में देखते हैं तो श्रृंगेरी पीठ कहाँ, मैसूर में, कर्नाटक। और पश्चिम की तरफ देखें तो आप देखते हैं शारदा पीठ द्वारका में, कहाँ, गुजरात में। तो ये 4 मठ हैं जो शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किए गए। अगले हमारे जो दार्शनिक हैं उनका नाम है माधवाचार्य। तो माधवाचार्य जी का जन्म हुआ था वेलीग्राम, तमिलनाडु में। अब इनका नाम जो है वो है वासुदेव, और पूर्ण प्रज्ञ के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनकी गुरु का नाम अगर हम देखें तो शुद्धानंद अच्युत पक्षा इनके गुरु का नाम है। अब इनका जो दार्शनिक मत है वो क्या है, द्वैतवाद दर्शन। तो द्वैत मतलब क्या बताया मैंने, दो। इन्होंने क्या कहा कि जीव अर्थात आत्मा और ब्रह्मा दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग मानना था इनका। तो शंकराचार्य जी का कहना क्या था, अद्वैत है भाई, कोई एक ही है, दो नहीं है। यहाँ द्वैतवाद बोला मतलब भाई आत्मा अर्थात जीव और ब्रह्मा दोनों क्या है, अलग अलग माना इन्होंने। अभी तक माधवाचार्य जी से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा गया है आयोग के विभिन्न परीक्षाओं में, निकट भविष्य में यहाँ से हो सकता है प्रश्न पूछे। अगले जो हमारे दार्शनिक हैं वो हैं रामानुजाचार्य जी। इनका जन्म हुआ था पेरुम्बदूर गांव, मद्रास में, और इनके गुरु का नाम याद रखिएगा यादव प्रकाश। इनका दार्शनिक मत है
विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन। तो विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन में यह कहा गया कि जीव जो है ब्रह्मा ना होकर क्या है, ब्रह्मा का एक अंश मात्र है। तो ये अच्छे से याद रखेगा, मानिए कि ये क्या है, पूरा का पूरा ब्रह्मा है और जो आत्मा है उसका क्या है, एक अंश है। इसी को क्या बोला गया है, जीव के रूप में कहा गया है। तो ये भी याद रखेगा कि विशिष्ट द्वैतवाद में क्या कहा गया है। ये किनका दार्शनिक मत था, रामानुजाचार्य जी का। अगले जो हमारे दार्शनिक हैं वह है निम्बकाचार्य जी। इनका जन्म हुआ है पंढरपुर आंध्र प्रदेश में। इनका अन्य नाम याद रखेगा, द्रविड़ाचार्य के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। और इनका जो दार्शनिक मत था उसे कहा जाता है द्वैतवाद, मतलब द्वैत भी है और अद्वैत भी है। मतलब ये कई बार बोलते हैं कि दोनों अलग अलग हैं और कई बार बोलते हैं दोनों एक ही हैं। इस प्रकार इसे भेदवाद दर्शन भी कहा गया है। तो याद रखेगा, भास्कराचार्य जी का भी कहलाता है भेदवाद और निम्बकाचार्य जी का भी क्या कहलाता है, भेदवाद। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा, इस दर्शन में ब्रह्मा जीव से भिन्न भी है और अभिन्न भी। ब्रह्मा और जीव का यह अभिन्नता और भिन्नता ही द्वैत और अद्वैतवाद सिद्धांत कहलाता है, मतलब द्वैतवाद सिद्धांत कहलाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या कहा गया है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अगले जो हमारे दार्शनिक चिंतक हैं वो हैं वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ था चंपारण छत्तीसगढ़ में। इनके गुरु का नाम याद रखेगा, स्वामी नारायणेंद्र तीर्थ। साथ ही देखिएगा इनके जो दार्शनिक मत था वह है शुद्ध द्वैतवाद। तो यहां पर आपको अच्छे से याद रखना है कि इन्होंने शंकराचार्य जी का ही समर्थन किया था, किंतु खुद के दार्शनिक मत को उनसे भिन्न बताने के लिए इन्होंने क्या बोल दिया, शुद्ध द्वैतवाद। तो यहां पर देखिएगा शुद्ध द्वैतवाद में क्या बोला गया कि ब्रह्मा माया संबंध से क्या है, रहित होने के कारण क्या है, शुद्ध है। इसलिए अपने दर्शन को इन्होंने बोला शुद्ध द्वैतवाद। तो ये अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार भारत में जो दार्शनिक मत थे वो हमने देख लिए हैं। इस श्रृंखला की अगली वीडियो में हम देखेंगे भारत में जो विभिन्न दार्शनिक चिंतक हुए उनके मत के बारे में। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं श्रृंखला के अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।